मेवाड़ के चित्तौड़ के पास एक छोटा सा कस्बा था, नाथद्वारा रोड का सांवरिया क्षेत्र। वहीं रहता था एक सज्जन व्यापारी गोपीलाल अग्रवाल। लोग उसे गोपीलाल सेठ कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसका व्यापार बहुत बड़ा था। कपड़े की 3 दुकानें, 2 गोदाम और दूर दूर तक उसका नाम था। सुबह वह हमेशा अपनी दुकान खोलने से पहले सांवरिया सेठ के मंदिर में माथा टेकने जाता था। वो हर बार कहता, मेरे व्यापार का मालिक तो तू ही है सेठों के सेठ, मैं तो बस तेरा नौकर हूं। हर साल वह भोग, सेवा और दान करता, परंतु जीवन में एक मोड़ ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक वर्ष जब सावन का महीना आया, गोपीलाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा, गंभीर लिवर की बीमारी है, महीनों तक आराम जरूरी है। वो बिस्तर पर पड़ गया और दुकान बंद होने लगी। शुरुआत में उसके कर्मचारियों ने कुछ दिन तक संभाला, पर जब सेठ की बीमारी बढ़ी, लोग धीरे धीरे नौकरी छोड़ने लगे। कर्ज बढ़ा और ग्राहकों ने उधारी लौटाना बंद कर दिया। उसके साझेदारों ने कहा, गोपीलाल अब नहीं संभल पाएगा, चलो अपना हिस्सा निकाल लो। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। कुछ ही महीनों में उसकी 3 दुकानें बिक गई, गोदाम नीलाम हो गए और घर की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। बीमारी ने शरीर को तोड़ा, पर धोखे ने आत्मा को तोड़ दिया। जो लोग कल तक उसके साथ बैठकर चाय पीते थे, आज सड़क पार से भी उसे देखकर कतराते थे। यहां तक कि पुराने ग्राहक भी अब सामने वाले व्यापारी राधा किशन सेठ के पास जाने लगे। एक दिन गोपीलाल ने पत्नी लक्ष्मी देवी से कहा, सब छोड़ गए, पर एक मैं जानता हूं, मेरा सेठ अब भी मेरे साथ है। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कौन सेठ? वह मुस्कुराया, सांवरिया सेठ, जो सेठों के भी सेठ हैं। शायद अभी उनकी कोई योजना है। रात को जब सब सो गए, वो अपने घर के छोटे मंदिर में बैठा। सामने सांवरिया सेठ जी की मूर्ति रखी थी। श्यामवर्ण पीतांबर धारण किए, हाथ में माखन की कटोरी लिए और मुस्कुराते हुए जैसे कह रहे हों, क्यों डरता है रे? गोपीलाल फूट फूट कर रो पड़ा। हे सांवरिया सेठ, सबने मुंह मोड़ लिया। अब मैं तेरे चरणों में आया हूं। अगर मैं तेरा सच्चा भक्त हूं, तो तू खुद मेरा सेठ बन जा। मैं तो अब तेरे नाम की दुकान लगाऊंगा। उसने हाथ जोड़कर प्रण लिया, जो भी बचेगा वो तेरे नाम का होगा। बस तू फिर से मुझसे मुस्कुरा दे, सेठ। वो थककर सो गया और तभी कुछ अद्भुत हुआ। रात के अंतिम पहर में गोपीलाल ने सपना देखा। एक चमकदार रोशनी कमरे में फैली और सामने वही सांवरिया सेठ खड़े थे। बालों में मोरपंख, चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान। सेठ बोले, गोपीलाल, तू क्यों घबराता है? जब तेरा विश्वास डगमगाए, तब याद रखना, सेठों का भी एक सेठ होता है। गोपीलाल कांपता हुआ बोला, प्रभु, अब सब खत्म हो गया है। सेठ मुस्कुराए, जहां सब खत्म होता है, वहीं से मेरी लीला शुरू होती है। कल सूर्योदय के पहले अपनी पुरानी दुकान जा, वहां मैं तेरा सेठ बनकर बैठूंगा। कहते हैं उसी क्षण पूरे कमरे में चंदन और केसर की महक फैल गई। गोपीलाल के शरीर से जैसे रोग का भार उतर गया। सुबह वह जल्दी उठा, शरीर में अद्भुत स्फूर्ति थी। पत्नी बोली, अरे, तुम्हें तो अब चलने में भी तकलीफ नहीं है। वह मुस्कुराया, क्योंकि आज मेरा सेठ खुद गद्दी पर बैठेगा। वो पुराने दुकान के सामने पहुंचा, जो अब बंद थी। लेकिन अचरज की बात, दुकान का ताला खुला हुआ था और अंदर दीपक जल रहा था। काउंटर पर एक श्यामवर्ण बालक बैठा था, सुनहरी धोती और माथे पर तिलक। वह मुस्कुराकर बोला, आओ गोपीलाल, बहुत दिन लगा दिए लौटने में। गोपीलाल के पांव कांप गए। आप कौन? बालक बोला, तू तो रोज मुझे बुलाता था ना, अब मैं खुद सेठ बनकर आया हूं। और फिर वो धीरे धीरे अदृश्य हो गया। पर जब गायब हुआ, तो काउंटर पर गहनों की एक थैली रखी थी। उसमें लिखा था,
इससे दुकान फिर शुरू कर, सांवरिया सेठ। गोपीलाल ने वही धन लगाकर फिर से छोटी सी दुकान खोली। दुकान का नाम रखा सांवरिया सेठ वस्त्रालय। पहले दिन ही 4 ग्राहक आए और सबने कहा, सेठ जी, यहां का कपड़ा बड़ा शुभ लग रहा है, यहां से खरीदना मन को सुकून दे रहा है। कुछ ही हफ्तों में वह दुकान प्रदेश भर में प्रसिद्ध हो गई। जहां पहले लोग उसका नाम भूल गए थे, अब वही लोग कहते, उस गोपीलाल की दुकान पर तो खुद सांवरिया सेठ बैठते हैं। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब श्रद्धा से सिर झुकाते थे। एक दिन राधा किशन सेठ, वो व्यापारी जिसने उसका व्यापार छीना था, उसी के दुकान पर आया। उसने देखा हर ओर सुवासित वातावरण, लोग शांत और काउंटर पर श्याम जी की छोटी मूर्ति। वह बोला, गोपीलाल, तेरा भाग्य कैसे पलट गया? गोपीलाल मुस्कुराया, भाग्य नहीं पलटा, सेठ बैठ गया। राधा किशन बोला, कौन सेठ? गोपीलाल ने मूर्ति की ओर इशारा किया, सेठों के सेठ, मेरे सांवरिया सेठ। उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि राधा किशन की आंखें भर आई। वह बोला, भाई मैं तुझे छोड़कर गया, पर तेरे सेठ ने तुझे संभाल लिया। समय बीतता गया। गोपीलाल ने सांवरिया सेठ के मंदिर में हर महीने भोग लगाना शुरू किया। दुकान के मुनाफे से गरीबों को कपड़े देने लगा और उसके व्यापार की ख्याति जयपुर, उदयपुर, कोटा तक फैल गई। हर कोई कहता, जहां सांवरिया सेठ का नाम लिया जाता है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। धीरे धीरे गोपीलाल का स्वास्थ्य भी पूर्णतः ठीक हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे, इतनी गंभीर बीमारी थी, ये तो दैवीय शक्ति ही है। गोपीलाल हंसकर बोला, हां डॉक्टर साहब, ये दवा नहीं, सेठ की दया है। कुछ वर्षों बाद जब गोपीलाल का जीवन फिर समृद्ध हो गया, उसने अपनी दुकान की गद्दी पर एक तख्ती लगवाई। ये गद्दी सांवरिया सेठ की है, गोपीलाल सिर्फ नौकर है। हर ग्राहक जब आता तो वह कहता, सेठ को नमस्कार करिए, वही सौदा तय करेंगे। लोग मुस्कुरा देते, पर जब दुकान से खरीदारी करते तो कहते, सचमुच यहां तो एक अलौकिक शांति है, जैसे भगवान खुद बैठे हों। और वास्तव में कई बार जब दुकान बंद होती तो कर्मचारियों ने देखा, दीपक अपने आप जल उठते हैं, अगरबत्ती की सुगंध फैलती है और तिजोरी से केसर की खुशबू आती है। यह सांवरिया सेठ की उपस्थिति का प्रमाण था। एक बार गोपीलाल ने रात में ध्यान में देखा, वही श्यामवर्ण बालक फिर सामने है। सेठ बोले, गोपीलाल, अब तू समझ गया ना, सेठी किसकी है? वह बोला, प्रभु, अब सब आपका है, मैं तो बस नाम का नौकर हूं। सेठ हंसे, जो खुद को मेरा नौकर समझे वही मेरा असली भाग्यशाली सेठ बनता है। गोपीलाल के आंसू बह निकले। सेठ बोले, अब तेरी दुकान मेरे नाम से चलती रहेगी, जब तक तेरा मन सच्चा रहेगा। आज भी सांवरिया क्षेत्र में एक पुरानी दुकान है, जहां सुबह सुबह भजन बजते हैं। कहा जाता है कि वहां व्यापार आज भी बिना नुकसान के चलता है। हर साल हजारों व्यापारी वहां आकर पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता है, जहां सांवरिया सेठ की गद्दी लगती है, वहां कभी घाटा नहीं होता। लोग कहते हैं, सांवरिया सेठ केवल सोने चांदी के सौदे नहीं करते, वो तो किस्मत के सौदे करते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें सेठ मान ले, उसके जीवन का व्यापार भी लाभ में और मन का व्यापार भी शांति में बदल जाता है। गोपीलाल जब भी मंदिर जाता तो हाथ जोड़कर यही कहता, प्रभु, मैं हार गया था, आपने मेरा हाथ थाम लिया। आप ही मेरे मालिक, आप ही मेरे सेठ, आप ही मेरे जीवन के व्यापारी हैं। और तब मंदिर में घंटियां गूंज उठती, सेठों के सेठ, सांवरिया सेठ की जय। जो व्यक्ति जीवन में हार, बीमारी या निराशा से घिर जाए, वो याद रखे, जहां मानव की आशा समाप्त होती है, वहीं से सांवरिया सेठ की लीला शुरू होती है। जो सच्चे मन से पुकारता है, वहां सेठ खुद गद्दी संभाल लेते हैं, क्योंकि सेठों के सेठ सांवरिया सेठ सबका रखते हैं ख्याल।
जो हारे को थाम लेते हैं वही हैं जग के लाल। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।